देवताओं पर आरोप लगाना उचित नहीं कुंती। मनुष्य के प्रारब्ध का कारण देवताओं या नक्षत्रों की गति नहीं, अपितु स्वयं मनुष्य की मति होती है। सरल तो मनुष्य का जीवन है, जिन्हें भूल करने का अवसर प्राप्त है, अपनों से मुंह फेरने का अधिकार प्राप्त होता है। किंतु हम देव, हम तो भूल नहीं कर सकते। जिस पुत्र को जलधारा में बहाकर तुम एक पल में भूल गए, उस पुत्र के जीवन के पल पल के साथ में जुड़ा रहा। उसे असुरक्षित देखकर तुम में आज करुणा उत्पन्न हुई, किंतु मैं तो वर्षों से उसका सुरक्षा कवच बन के उसकी रक्षा करता आ रहा हूं। और आज तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। अपराध नहीं हूं मैं, किंतु इस अपराध का इतना बड़ा डर नहीं मिल सकता मुझे। मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष शत्रु बनकर खड़े नहीं हो सकते। दोनों की धामनियों में मेरा रक्त बहता है, उन्हें एक दूसरे का रक्त बहाने नहीं देगी कुंती। अभी समय शेष, इस अपराध का प्रतिकार किया जा सकता है देव। समय तो अपने चक्र में चल रहा है देवी। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जो हुआ उस पर मेरा वश नहीं था देव, किंतु जो विनाश होने जा रहा है उसे रोका जा सकता है। प्रातःकाल के प्रारंभ का संकेत हो चुका है देव। आज रात सभा में मेरे पुत्रों का प्रारंभ लिखा जाएगा। मुझे जाना होगा देव। मुझे कर्ण को बताना होगा कि वो मेरा पुत्र है। पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है वो। मुझे जाना होगा देव। चुनने का प्रस्ताव आप ही का तो था गांधार नरेश, और नियम यह था, रंगभूमि में जो विजेता होगा वही युवराज बनेगा। रंगभूमि में कुरु राजकुमारों में अंत तक जो खड़ा था वो था अर्जुन, अपराजय। और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का प्रतिनिधित्व कर रहा था काकाश्री, इसलिए विजेता मैं नहीं, भ्राता युधिष्ठिर है। विजेता का चयन शेष है कुमार अर्जुन। क्योंकि कल रणभूमि में कोई और भी अपराजय खड़ा था।
अब आनंद आएगा मेरे होने वाले सम्राट। इस विदुर की चाल को तोड़ देने वाला पासा फिर से राजसभा में आ गया है। अभी द्वंद्व शेष है, उसका परिणाम शेष है, और सर्वश्रेष्ठ का चयन भी शेष है। ये राजसभा है कर्ण, ना ही तुम्हारा स्थान है और ना ही तुम्हें किसी ने निमंत्रित किया है। जाओ यहां से। आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु कदाचित आप भूल रहे हैं, महाराज ने स्वयं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया है। और अंग देश हस्तिनापुर के अधीन है। इसके शासक को न केवल इस सभा में आने का, अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का भी पूर्ण अधिकार है। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है ताचरी। राज्यसभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होने का अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम उद्दंडता दिखाओ। ताचरी ठीक कह रहे हैं कर्ण, अब तुम अंगराज हो। राज्यसभा के नियम और आचरण की मर्यादा का पालन करना। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज को उनकी पहली भूल के लिए पर्याप्त चेतावनी मिल चुकी है। अब क्यों ना उनकी आपत्ति सुन ली जाए। कहो अंगराज, क्या आपत्ति है तुम्हें? महाराज, आपत्ति नहीं, निवेदन है कि कल रंगभूमि में जो द्वंद्व अधूरा रह गया था उसे आज पूरा किया जाए। सूर्य अस्त के साथ रंगभूमि भी अस्त हो चुकी है कर्ण। सूर्यास्त से दिन समाप्त होता है मामहीम, जीवन नहीं। तट से टकराने से लहर समाप्त नहीं होती, लौट कर आती। आज फिर से सूर्यदेव प्रस्तुत हैं, मैं प्रस्तुत हूं, समस्त राज्यसभा प्रस्तुत है। तो द्वंद्व का परिणाम आने दीजिए मामहीम। इस द्वंद्व से कोई लाभ नहीं होगा महाराज। लाभ और हानि की बातें व्यापारियों को शोभा देती हैं विदुर महोदय, योद्धाओं को नहीं। शासक होने के नाते क्या आप जब चाहे नियम बदल सकते हैं? यह अन्याय नहीं तो क्या है? यह अनीति नहीं तो क्या है? कुमार अर्जुन, यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, यदि तुम राजनीति से ऊपर उठे हुए योद्धा हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे ये द्वंद्व स्वीकार है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे ये द्वंद्व स्वीकार है। कोई द्वंद्व नहीं होगा।
क्यों पितामह? महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु वो स्वयं भी विजयी नहीं हुआ है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही यहां प्रस्तुत हैं, तो युद्ध से भय क्यों है आपको? भय मेरी विजय का या संदेह अर्जुन के कौशल पर? या अविश्वास आचार्य द्रोण की शिक्षा पर? सावधान कर्ण, मेरे गुरु के अपमान का तो साहस मत करना। आज्ञा दीजिए पितामह, आज संसार देखेगा आचार्य द्रोण द्वारा रचित अर्जुन नामक तट से टकराकर कर्ण नाम की लहर कैसे टूटती है, किस प्रकार मेरे में कर्ण की चुनौती के सूर्य को अस्त करते हैं। कर्ण ने हस्तिनापुर की न्याय और नीति पर प्रश्न उठाया है। आज इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हस्तिनापुर में अब भी न्याय और नीति का शासन है। हस्तिनापुर के न्याय और नीति से बहुत पुराना परिचय है मेरा। परंतु मैं तुम्हारे कौशल का परिचय जानना चाहता हूं। महाराज, युवराज चयन के नियम के अनुसार द्वंद्व के विजेता को युवराज बनना था, और यदि प्रतिनिधित्व के बल पर युवराज चयन होता है तो कुमार दुर्योधन को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला महाराज। यदि अर्जुन कुमार युधिष्ठिर की ओर से द्वंद्व कर सकता है तो मैं भी कुमार दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करूंगा। और इस स्थिति में भी अर्जुन और मेरे मध्य द्वंद्व शेष है। इसे कहते हैं सीधे पांव 12। एक ही पासे में खेल पलट दिया। हाँ? एक ही पासे में। तुम पे भरोसा करके मैंने भूल नहीं की थी कर्ण। यदि पितामह का आदेश हो तो अर्जुन के कौशल के साथ साथ यमराज का भी परिचय हो जाएगा कर्ण। भीम, प्रतीत होता है कि रंगभूमि में मिली हार को अब तक बचा नहीं पाए हो तुम। कहो तो हम भी एक और द्वंद्व कर लें। मेरा भी निवेदन है कि अर्जुन को द्वंद्व की आज्ञा दी जाए पितामह। वाह, क्या कहा? पहली बार भीम ने ऐसा कुछ कहा है जिसके मैं भी पक्ष में हूं। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, क्या मत है आपका? द्वंद्व के बुलावे से अर्जुन पीछे नहीं हटेगा, हमें भी स्वीकार है। स्वीकार है। परंतु मुझे स्वीकार नहीं।
में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। मेरे शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, इसका चयन केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है महाराज, केवल मेरे। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? वही जो अंगराज कर्ण का है। यदि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन युद्ध भूमि है तो युद्ध भूमि मैं दूंगा। वैसे भी नियति कहती है महाराज कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी राजकुमारों से। और जो शिष्य मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वो हस्तिनापुर का युवराज होगा। आचार्य, कहीं इस घृणा का अर्थ भी वही तो नहीं जिसके कारण एकलव्य का अंगूठा छीना था आपने? मुझे तो केवल शंका है कि यह परीक्षा भी उसी शिष्य के लिए तो नहीं जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। कहिए आचार्य, क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? पांचाल नरेश द्रुपद। मुझे गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए महाराज। तो मेरा जो शिष्य द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आएगा वही विजेता होगा और वही हस्तिनापुर का युवराज।